नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक मुटरेजा। आज हम नई नई शख्सियत को लेकर के आपके सामने आते हैं। लेकिन आज हम एक शख्सियत नहीं बल्कि एक जोड़ी को आपके सामने लेकर के आए हैं। वो जोड़ी पूरे शहर में मशहूर है। कहा जाता है कि ये जोड़ी पूरे शहर के अंदर धमाल कर रही है, और क्या धमाल कर रही है वो तो खैर ये खुद ही बताएंगे। हमारे साथ वार्ड नंबर 2 के पार्षद संदीप यादव जी और वार्ड नंबर 17 के पार्षद सुभाष जी, दोनों हमारे साथ हैं। हम इनसे पूछेंगे। पहले सुभाष जी, मैं आपके पास आता हूँ। सुभाष जी, एक जोड़ी मशहूर है भिवानी के अंदर कि सुभाष जी की और यादव जी की जोड़ी है, दोनों पार्षद है। और ये जोड़ी कहीं ना कहीं धमाल कर रही है नगर परिषद में। क्या धमाल कर रही है वो, तो क्या इसका मोटिव है दोनों जोड़ी का? ऐसा है, धमाल की तो ये बातें हैं कि भाई संदीप पार्षद हैं हमारे साथी, तो ये अपना पूरा समय देते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो पार्षद पूरा समय देता है, क्योंकि और पार्षद भाई हैं वो भी अच्छा काम करते हैं, लेकिन समय पूरा नहीं दे पाते हर पार्षद। कुछ और पार्षद भी हैं जो पूरा समय देते हैं, लेकिन भाई संदीप यादव जी हैं जैसे मेरे तरह पूरे समर्पित हैं वार्ड के प्रति, शहर के प्रति। तो हम जो भी है शहर की बातें हैं, चाहे वो हमारी हाउस मीटिंग होती है या कोई और अन्य मीटिंग, जो अधिकारियों के बीच में हमारी मीटिंग होती है, तो उनके बीच में हम दोनों मिलकर के जो शहर के मुद्दे और वार्ड के मुद्दे उठाते हैं, तो हम उन तक अपनी बात पहुंचाते हैं। और ऐसा नहीं कि हमारी बात रखते हैं तो वो पूरी भी होती है। यादव जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपके वार्ड के अंदर समस्याओं का भंडार है। आपने खुद भी समस्याओं को लेकर के अधिकारियों से बातचीत भी की थी, लेकिन आज तक आपकी समस्याएं जो की तो हैं, वार्ड की समस्याएं, क्या कहोगे आप? आपकी तरफ से कमी है या नगर परिषद की तरफ से कमी है, या अधिकारी ध्यान नहीं देते? नहीं क्या है कि वार्ड में समस्याएं बहुत है। ये बिल्कुल सही आपने कहा कि आप भी मेरे वार्ड में ही रहते हैं। जी बिल्कुल। ठीक है, लेकिन काफ़ी समस्याओं का हमने दुरुस्त भी किया है। एक तो रेन वाटर की समस्या जो थी, स्टॉर्म वाटर की थी, उसका 34.5 लाख रुपए का टेंडर हमने लगवाया था, जिसमें सारे स्टॉर्म वाटर के जितने भी पॉइंट थे वो क्लियर हुए थे, और उसमें अभी कार्य चल रहा है। दूसरा समस्या, सबसे बड़ी जो समस्या एक्सचेंज रोड की है, जैसा कि आपको पता है, उसका लगभग टेंडर फाइनेंस कमेटी से जो पास हो गया, लेकिन इलेक्शन के दौरान अटक गया था वो, तो लग जाएगा। और समस्या एक है सीवर की, जो हुड्डा से रिलेटेड है, कमेटी से रिलेटेड नहीं है वो। लेकिन आप ये देखो, 10 साल में कभी भी सीवर साफ नहीं हुए थे सेक्टर 13 के। तो आपने देखा होगा काफ़ी गलियों में सीवर सिल्ट निकाली गई थी सीवर की। तो हमने हिसार तक भी हम गए थे उसके लिए, हुड्डा ऑफिस के लिए, और हमने टेंडर लगवाया उसका। लगभग 10 से 12 लाख रुपए का सीवर सिल्ट निकालने का टेंडर लगा था, जिसमें सिल्ट निकाली गई थी। काम चल रहे हैं, काम में समय तो लगता है लेकिन होने लग रहे हैं। सुभाष जी, आपके वार्ड की अगर बात की जाए, आपके वार्ड में भी समस्याओं का भंडार है। आपके वार्ड के अंदर भी आपने देखा होगा कि काफी सारी जो सड़कें हैं, गलियां जो है वो टूटी हुई हैं। अवैध कब्जे जो है वो भी लगातार हो रहे हैं आपके वार्ड के अंदर। लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि आप भी आवाज उठाते हो। पिछले दिनों भी जिस प्रकार से आपके वार्ड के नजदीक ही जो है कूड़े का ढेर वहां बना दिया गया था, आपने आवाज भी उठाई थी उसकी, लेकिन आपको सक्सेस भी मिली थी उसकी। तो क्या कहेंगे इस भंडार को लेकर के, इस समस्याओं को लेकर के? ये जो हमारे हरियाणा सरकार ने 22 साल का टेंडर छोड़ दिया है, तो ये टेंडर छोड़ दिया है तो ना, उसके लिए हमारे सीएम साहब की हमने बात भी रखी थी। जो 38 दिन का हमारा धरना चला था डंपिंग यार्ड को लेकर के, तो उसके लिए सीएम साहब ने कहा था कि 3 गाँव का रेजुलेशन पास करवा लें आप, और 3 गाँव का रेजुलेशन पास करा लेंगे, उसके बाद हम तुरंत प्रभाव से उसको स्थानांतरित करने का काम करेंगे। तो उसके लिए हमें एक दो कई जगह हमने जगह भी देखी, लेकिन जो 3 गाँवों वाली बात है, जो रेजुलेशन पास करने की, क्योंकि इस कूड़े को कोई भी अपने पास नहीं रखना चाहता, कोई भी गाँव शहर का आदमी हो, तो ये भी आबादी के अंदर है। लेकिन इसके लिए हमारा चल रहा है, फिर भी हम चल रहे हैं, देख रहे हैं कि किसी गांव ऐसे हो जहां पर ये कूड़ा डंपिंग यार्ड स्थापित कर दिया जाए, कहीं सी गांव वाले को भी इसमें कोई परेशानी ना हो और आबादी से बाहर हो। तो उसके लिए लगातार लगे हुए रहा। दूसरा, आपने कहा कच्ची कॉलोनी गलियां हैं, जो कॉलोनियों में रियल में मेरा कुछ 3 कॉलोनियां ऐसी हैं जिनका 50% हिस्सा अनअप्रूव्ड कह जाता है। इसके कारण से वो गलियां नहीं बन पा रही हैं। उससे अलग जो करीबन 60 से 70 गलियां रह गई हैं जो अप्रूव्ड की, वो जल्द ही हमने तो दे रखे हैं। हाउस मीटिंग में आप देखते रहते हैं कि हमने उसमें दे रखी है। जनता जब भी कोई हमारा वार्ड का वासी अगर कभी देखना चाहता है, आपके चैनल के माध्यम से बताता हूँ
कि कोई भी मेरा वार्ड का वासी देखना चाहता है कि अप्रूव्ड की एरिया की मैंने कॉलोनियां की जो गलियां हैं वो जो सारी मैंने प्रोसेस में ला रखी है, हाउस मीटिंग में दे रखी है, प्रोसीडिंग में चढ़ी हुई हैं, उनकी एस्टिमेट भी बने हुए हैं। और आपकी जानकारी में लाना चाहूंगा कि एक हमने लोहार रोड पर 1 किला जमीन से ऊपर के लिए पार्क भी पास करवा दिया वहां पे, और उसके साथ में लगते जो आपने बताया अवैध कब्जों का, अवैध कब्जे के लिए हमने स्पेशल एप्लीकेशन लगा रखी, कॉलोनी वासियों ने भी दी है, तो वो दे रखी है। उसके लिए हम लगातार प्रयास है, जल्द उसकी निशानदेही होने वाली है। हफ्ते 10 दिन में जब भी उसकी निशानदेही हो जाएगी, वो कब्जे सभी तोड़े जाएंगे और उसकी बाउंड्री कर दी जाएगी उस जगह की। सुभाष जी, जिस प्रकार से आपने बताया डंपिंग यार्ड का, डंपिंग यार्ड तो ऐसी चीज है, अगर वहीं पर कूड़ा जलाया जाएगा क्योंकि उसमें आग भी काफी बार लगती है जी, अपने आप भी लग जाती है और कोई कोई शरारती तत्व भी लगा देता है, ठीक बात। तो उससे तो बीमारियां फैलने की जो है ज्यादा आशंका रहती है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो कैंसर जैसे जो मरीज हैं, डॉक्टरों की अगर बात की जाए, डॉक्टर कहते हैं कि धुएं से ज्यादा ये बीमारी फैलती है। बिल्कुल। तो आप कैसे उसको जो है वहां से हटवाएंगे? वो उसके लिए लगे हुए हैं, हमने अपनी तरफ से पूरे, हम अब एनजीटी के भी हम एक एप्लीकेशन लगाने जा रहे हैं, जो डिपार्टमेंट है इसको लेकर के, तो एक आचार संहिता चल रही है, इसके कारण से काफी कुछ पॉलिटिकल भी मामले हैं, तो उनको लेकर भी हमने कहीं ना कहीं उनकी भी सपोर्ट चाहिए, तो वो लेकर के थोड़ा सा समय लगेगा। उसके बाद हम एनजीटी में भी जा रहे हैं और वहां से इनकी परमिशन देखेंगे, इन्होंने पास करवा रखी कि नहीं करवा रखी, उसके खिलाफ भी हम याचिका दायर करने वाले हैं जल्दी। यादव जी, अगर आपके वार्ड की बात की जाए तो आपके वार्ड के अंदर लोगों को समस्याएं आ रही हैं नगर परिषद के कर्मचारियों से। वो समस्याएं क्या हैं कि उनके जो नक्शे हैं, जो आईडी है, वो जो है नहीं बन पाई ढंग से। दूसरी बात, उनके जो टैक्स आ रहे हैं वो टैक्स भी बड़े गलत आ रहे हैं। उसको लेकर के हालांकि पिछले दिनों आप लोगों ने कर्मचारी जो बेशक से आए थे नगर परिषद के, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। समस्याएं जो की त्यों बनी हुई है। वहाँ वार्ड के जो लोग हैं वो बार बार कहते हैं कि हम कई बार जो है शिकायतें कर चुके हैं, ऑनलाइन भी शिकायत कर चुके हैं, लेकिन आज तक उनकी जो पीआईडी की समस्या है वो जो की बनी हुई है। दीपक जी, मैं आपको एक बात बताऊं, पीआईडी के मामले में मैंने 5 दिन का कैंप लगवाया था अभी जी। जो अपना कम्युनिटी सेंटर के अंदर हाँ लगा जी, था, बिल्कुल। और अखबारों के माध्यम से मैंने निकलवाया भी था, ग्रुप के माध्यम से भी उसमें डलवाया था। हम एक एक शिकायत को बड़ी निष्ठा से लेते हैं और उनका समाधान करने की कोशिश करते हैं। आप मेरे वार्ड में किसी भी एक भी व्यक्ति को ये ले आओ कि उसने हमें बताया हो और हमने उसका समाधान ना किया हो। एक व्यक्ति कोई बता देगा तो मैं जो कहेंगे आप, मैं उसको मानने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अब रही बात नक्शे की, नक्शे हमारा डिपार्टमेंट पास नहीं करता, वो हुड्डा पास करता है। हुड्डा के नक्शे हुड्डा के पास ही हैं। और टैक्स गलत आना, वो एक याशी कंपनी थी जिसके ऊपर हरियाणा गवर्नमेंट ने भी काफ़ी जुर्माना लगाया था, 60-70 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा था। उसके गलत सर्वे की वजह से पूरा मेरे अपना वार्ड नहीं, पूरे शहर में ही दिक्कत थी ये। तो लेकिन काफ़ी हद तक उस पर काबू पा लिया गया है, काफ़ी समस्याएं सोल्व हुई है। जो ऑनलाइन करता है करेक्शन के लिए, उसका बिल्कुल समाधान होता है और बड़ी तत्परता से होता है। संदीप जी, कई मकान तो ऐसे हैं वो 150 गज के हैं, 160 गज के हैं, लेकिन उनको 250 गज का दिखा रखा है। वो कोई 250 गज के हैं तो उनको 50 गज का दिखा रखा है, वो जिसकी वजह से टैक्स जो है वो काफी ज्यादा आए हुए हैं। बिल्कुल आए। लोगों को काफी सारे लोग तो ऐसे हैं जो नहीं चक्कर काट सकते नगर परिषद के, या जिनको ऑनलाइन का ज्ञान नहीं है, वो सीएससी सेंटर पे जाते हैं तो उनको काफी पैसे जो है वो भरने पड़ते हैं, उनका समय भी जो है वो व्यर्थ होता है। उनका क्या कसूर था? उनकी वजह से, नगर परिषद के कर्मचारियों की वजह से, या फिर कहा जाए कि याशी कंपनी की वजह से उन लोगों को नुकसान हो रहा है, उन लोगों को परेशानियां झेलनी पड़ रही है। आपकी बात सही है। उनके 150 के, किसी का 250 भी दिखा रखा है या किसी का 50 भी दिखा रखा है। कम ज्यादा टैक्स आया हुआ है। कम आना भी गलत है और ज्यादा आना भी गलत है। जो जितना बनता है उसका उतना आना चाहिए। लेकिन उसके लिए हमने ना पीआईडी का जो कैंप था, हमने एडीसी साहब को सख्त उसमें कह के ये लगवाया था कि हेल्प डेस्क लगाओ, ताकि लोगों को 100 रुपये 150 रुपये चार्ज करने पड़ते हैं, बार बार देना पड़ता है, एक बार में प्रॉब्लम दूर नहीं होती, दोबारा भी उसको लगाना पड़ता है। तो हमने हेल्प डेस्क लगवा दिया है जिसमें कोई चार्ज नहीं लगता। आप सिर्फ डॉक्यूमेंट्स लेके जाओ, रजिस्ट्री, आधार कार्ड और जो मोबाइल नंबर उसके साथ अटैच है, वो आपको वहीं की वहीं फ्री आपका स्कैनिंग होगी और जो ऑब्जेक्शन है वो लग जाएगा और 1 या 2 दिन के अंदर वो दूर भी हो जाएगा। नगर परिषद के कर्मचारियों के पास जब वार्ड के लोग जाते हैं, आपके नहीं पूरे शहर में से किसी भी वार्ड के, तो उनकी समस्याओं को समाधान करने के लिए जिन कर्मचारियों के पास जाना होता है वो कर्मचारी उनकी बात नहीं सुनते। ऐसी शिकायतें मिलती हैं लोगों से कि वहाँ जो है उन्हें
भटकना पड़ता है काफ़ी समय के लिए, लेकिन कोई भी शिकायत जो है उनकी दुरुस्त नहीं की जाती, बार बार समस्याओं से उन्हें झेलना पड़ता है। नहीं, ऐसा तो नहीं है कि झेलना बार बार पड़ता है, लेकिन जिसके डॉक्यूमेंट्स में कमी हो तो वो रिजेक्शन में आ जाती है या वापस कर दी जाती है पीआईडी। लेकिन उसका समाधान जरूर होता है। सरकार के ऊपर से सख्त हिदायत है, पीआईडी के मामले में कोई भी कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। संदीप जी, एक चीज़ और भी सामने आती है कि गंदगी के ढेर जो है सेक्टरों में बने रहे हैं। हालांकि कूड़े वाले आते हैं उठाने के लिए, लेकिन जिस प्रकार से पहले सफाई की व्यवस्था थी, सड़कों पे गलियों में सफाई व्यवस्था हुआ करती थी, अब पिछले काफ़ी दिनों से कोई भी वहाँ सफाई कर्मचारी नहीं आता, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि गंदगी के ढेर, बीमारियां जो है वो फैलने की शंका होती है। घर का जो कूड़ा है वो तो मान लिया आपकी बात, नगर परिषद के कर्मचारी आते हैं उसमें डल जाता है, लेकिन जो कूड़ा गलियों के अंदर पड़ा रहता है, वो गलियों का कूड़ा हवा से इधर उधर उड़ता रहता है, लोगों को समस्याएं झेलनी पड़ती हैं। सर, मैं जब पार्षद बना था, शुरू से फर्स्ट मीटिंग थी हमारी, हमारा सबसे बड़ा मुद्दा सफाई का ही था। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, सेक्टर में सफाई की हालत बड़ी ख़राब है। मैं वहाँ से पार्षद हूँ, मेरे को भी पता है, मेरे पास भी शिकायत आती, ग्रुप में भी आती है। लेकिन क्या है कि 1.5 साल से निरंतर, 1.5 साल भी क्या, 2 साल हो जाएंगे अभी अगले महीने में, मई में, और 2 साल से जो टेंडर था सफाई का वो नहीं लगा, और उसके कारण परेशानी पूरे शहर को झेलनी पड़ रही है। हमारे पास 276 कर्मचारी हैं टोटल, जी। ठीक है। मेरे पास मेरे वार्ड में सिर्फ 3 कर्मचारी हैं। अब 3 कर्मचारी हैं एरिया हाउसिंग बोर्ड, ऑफिसर कॉलोनी, सेक्टर 13 और न्यू हाउसिंग बोर्ड। अब मैं बारी बारी, कभी किसी का फोन आ जाता है तो उस गली में करवा देते हैं, कभी उसका आ जाता है कि कई बार मैं सुभाष के भाई के वार्ड से 1-2 कर्मचारी ले आता हूँ मांग के उधारे, और वो वार्ड में काम चलाते हैं। लेकिन समस्या आपकी बिल्कुल सही है कि वार्ड में सफाई का बुरा हाल है, और इसके प्रति हमने एडीसी साहब को, डीएमसी साहब को, डीसी साहब को भी लिखा, और इस संज्ञान में ये आया कि जो हमारे मंत्री जी, माननीय मंत्री जी जेपी दलाल जी ने, आपने देखा होगा शहर में एक अभियान चला था सफाई का, बिल्कुल। आपने, माननीय जेपी दलाल जी ने वो अभियान चलवाया। मैं तो उनकी बड़ा, ये लगा लो, फैन हूँ, प्रशंसा करता हूँ कि ऐसे अभियान, मैं तो नगर परिषद को भी ये कहता हूँ कि चलने चाहिए, ताकि ये सफाई का मुद्दा जो है ये बंद हो जाए। और सफाई तो नगर परिषद देती क्या है, सफाई देती है, सफाई के लिए जानी जाती है, होना ही चाहिए सफाई के प्रति। तो मैं काफी बोलता हूँ, और काफी, अब ये टेंडर देखो इसके इलेक्शन के बाद अगर सिरे चढ़ जाए तो, लेकिन हमारे जो कुछ कर्मचारी हैं जो काम नहीं करते, उनके कारण 2 साल से आम जनता परेशान है, बिल्कुल परेशान है। हम आपकी बात का समर्थन करते हैं, और लोगों से क्षमा भी चाहते हैं कि वो टेंडर नहीं लगा, जिसके कारण मेरा वार्ड नहीं, काफी वार्ड। तो लोग तो टैक्स भर रहे हैं, लोग तो पूर्ण पूर्ण व्यवस्था से, सरकार जो टैक्स लेती है टैक्स दे रही है, अगर उनको सफाई नहीं मिलती तो उसमें उनका क्या दोष है? ऐसे में जो टेंडर कब तक लगने की संभावनाएं हैं, नगर परिषद कब तक कर्मचारी भेजेगी, सफाई व्यवस्था कब तक दुरुस्त हो पाएगी? संदीप जी, क्या कहोगे आप? सफाई व्यवस्था दुरुस्त होने में अब ये लगा लो 1 महीना तो इलेक्शन का, और उसके 1 महीने के बाद टेंडर लगने की आशा है, आशा हम कर रहे हैं बिल्कुल। उसके प्रति हमें भी कोई जवाब सूझ नहीं रहा, और सफाई में बिल्कुल भिवानी में बुरा हाल हो रहा है टेंडर ना लगने की वजह से। हमारे किसी वार्ड में 3 कर्मचारी, किसी में 2 कर्मचारी है। आपको पता है 2 कर्मचारी से पूरा वार्ड साफ नहीं हो सकता। तो हाउस मीटिंग के अंदर क्यों नहीं है मुद्दे? हाउस मीटिंग में, आप हाउस मीटिंग, किसी भी हाउस मीटिंग को उठा के, रिकॉर्ड उठा के देखिए, अगर मैं नहीं बोल रहा हूँ तो। फिर वो समस्या का हल क्यों नहीं हो पाया अब तक? वो कर्मचारियों का निठल्लापन कह लो, ये बात। सुभाष जी, आप क्या कहेंगे? अनअप्रूव्ड कॉलोनियां जो है उसका क्या चल रहा है? आपके वार्ड की कुछ कॉलोनियां अनअप्रूव्ड थी, पिछले दिनों आपने कहा था कि अप्रूव करवाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, लोग भटक रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं, बार बार चक्कर काटे जा रहे हैं अधिकारियों के पास भी, विधायक के पास भी, एमसी के पास भी, चेयरमैन के पास भी, लेकिन हुआ कुछ नहीं। मुख्यमंत्री जी भी भिवानी आए थे, तब भी कुछ नहीं हुआ। उन्होंने बेशक से कहा था, अधिकारियों को कहा था कि इसका नक्शा बना करके इसके सारे कागजात जो है वो चंडीगढ़ भेजे, लेकिन अभी भी कुछ नहीं हुआ। उसके बाद जिस प्रकार से रिपोर्ट आई है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पूरा भिवानी शहर परेशान है। करीबन अगर ये कॉलोनियाँ अप्रूव हो जाए तो भिवानी शहर के कम से कम 50,000 लोगों को फायदा होगा इसका। जो कॉलोनियों की, जिनकी गलियां नहीं बन पा रही, सीवरेज नहीं हो, या पानी के सिस्टम है, या और भी काफ़ी सुविधाएं मिलती हैं जो अप्रूव कॉलोनी को मिलती हैं, वो नहीं मिल पा रही और लोग परेशान हैं।
और खासकर मेरे वार्ड में भी ऐसी 3 कॉलोनियां जो अप्रूव होने के लिए मैंने करीबन मैं 2017 से इनके पीछे लगा हुआ हूँ। मैं पिछली बार भी एमसी बना तब से लगा हुआ हूँ, लेकिन यहाँ के जो जिला प्रशासन है और हमारा नगर परिषद का, खासकर नगर परिषद के अधिकारी हैं, उनकी नाकामी की वजह से हमारी कॉलोनी अप्रूव नहीं हो पाती। नहीं तो लोहारू की 8 कॉलोनियां होगी, दादरी की होगी, बुआनी खेड़ा की होगी, छोटे छोटे कस्बे हैं, हल्के हैं, इनकी होगी, भिवानी शहर की नहीं हो पा रही। तो ये एक अधिकारी की कमी है। और मैंने सीएम साहब के सामने भी ये मुद्दा रखा था, आपने देखा था, तो उन्होंने भी आश्वासन दिया था, लेकिन समस्या वहीं की वहीं है। अब भी हमारी सारे भिवानी शहर की कॉलोनियों का नाम नहीं आया, सिर्फ 2-3 कॉलोनियों का नाम आया था, एक विद्यानगर की कॉलोनी की साइड का और एक कोर्ट रोड की साइड की 2 कॉलोनियों का। लेकिन आज भी 29 कॉलोनियों में से सिर्फ 3 कॉलोनियों के नाम आए हैं और आज तक वे नहीं आए हैं। मैं और संदीप जी अभी यूएलबी दफ्तर भी पीछे जाके आए हैं, तो उनसे बात की है, उन्होंने इनकी कमियां बताई कि आपके बिल्डिंग इंस्पेक्टर या अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं। बार बार हमने कह दिया कि अधिकारी चेंज कर दो, तो हमने डीएमसी साहब से मिले हैं, हम चुप नहीं बैठे हैं, आप कहना चाह रहे हैं जो, लेकिन हम चुप नहीं बैठे हैं। एडीसी साहब से मिलकर हमने दूसरा बिल्डिंग इंस्पेक्टर को लगवा भी दिया है, कोई राकेश शोरान नाम से है कोई बिल्डिंग इंस्पेक्टर, उसको अटैच भी किया है इनके साथ। तो कह रहे हैं कि हम 1 महीने के अंदर सारी फाइलें तैयार करके और सारी चंडीगढ़ पहुंचा देंगे, लगभग हमने कुछ पहुंचाई भी हैं। तो इनकी वेट करें, अगर आचार संहिता खत्म होते ही इनके लिए हमने कोई भी जो किसी तरह का विरोध प्रदर्शन करना पड़े, हम इन कॉलोनियों का के साथ, जो कॉलोनी निवासी परेशान है, इनको लेकर के साथ मिल करके पूरे शहर वासियों के साथ एक प्रदर्शन करेंगे कि जगाने का काम करेंगे इन अधिकारियों के जो सोए हुए हैं, जो करीबन 9 साल हो गए इनको पीछे लगे हुए मेरे को इनका, लेकिन तो अगर सोए हुए हैं तो इनको जगाने का काम करेंगे हम जल्द ही। नगर परिषद के जब हाउस मीटिंग होती है, आप लगातार वहां बैठते हैं, कहा जाता है कि दोनों की जोड़ी ने पूरे नाक में दम कर रखा है, आरोप लगाए जा रहे हैं आपके ऊपर भी। क्या आरोप है वो, किस तरह से आप लोगों ने नाक में दम कर रखा है? नाक में दम, उनका नाक में दम आप पे अपने आप होगा, क्योंकि वो काम करते नहीं, तो हम वहां पे लोगों के साथ लेके जाते हैं। कोई हमें काम की कहता है कि हमारा ये अधिकारी काम नहीं करता, चाहे वो प्रॉपर्टी आईडी लेके हो, चाहे वो किसी और शाखा में हो, तो उनकी बात उठाते हैं और उनका काम करवाते हैं वहां पर जो संभव हो सकता है। वहां अगर नगर परिषद से हो सकता है वो काम वहीं के लेवल का है, तो मैं और संदीप जी दोनों जाते हैं, उनको काम करवाते हैं। तो नाक में दम उनका अपने आप होगा जब उनके ऊपर लठ लेके हम डंडा लेके खड़े रहते हैं, उनको सुनाने के लिए खड़े रहते हैं, तो हम इसे परेशान भी होंगे। अधिकारी नहीं कहा जाता है कि चेयरमैन भी आपसे परेशान है, आप लोगों की जोड़ी से। वो कहते हैं कि ये जो है इस तरह के काम लेकर के आ जाते हैं जो काम ना होने के हो। ना होने का कोई काम बताइए जो ऐसा हो कि हम कोई अनपढ़ तो नहीं हैं, पढ़े लिखे हैं, हम काम होने वाले ही लेके जाते हैं और लोगों के ही लेके जाते हैं। और ये शायद आपकी गलत बात है कि चेयरमैन साहब हमसे परेशान होंगे। चेयरमैन साहब हमसे सदा खुश रहते हैं। मुद्दों को जो उठाता है चेयरमैन साहब भी तो चाहते हैं। चेयरमैन साहब क्या नहीं चाहते क्या सफाई का टेंडर? चेयरपर्सन है, या तो चेयरपर्सन तो कभी देखी नहीं, ना तो मैंने कभी देखी, आपने कभी किसी मीटिंग में देखी? चलो वो उनका पर्सनल इशू है, वो अपने हिसाब से मैनेज करते हैं। भवानी वो तो उनका है कि वो मीटिंग में तो आती हैं, लेकिन आमतौर पर आपने बोला कि नहीं आती, वो चलो कोई जैसे बच्चा छोटा था हो सकता है इस वजह से नहीं आई हो, लेकिन वो उनका पर्सनल मुद्दा है। लेकिन मेरे को ये नहीं लगता कि हमारे मुद्दों से चेयरमैन साहब परेशान होते होंगे। कहा जाता है कि आपके ही एमसी जो वहाँ बैठते हैं उनको जो है दुत्कार करके भगा दिया जाता है, उनके साथ जो है उन्हें धमकी भरे लहजे से बात की जाती है। इस तरह की बातें जो है वो पूरे शहर के अंदर पिछले दिनों निकल करके भी आई थी कि हाउस मीटिंग के अंदर किसी एमसी के साथ जो है बदतमीजी की गई थी। आप लोगों ने क्या किया उस मामले को लेकर के? नहीं, हम तो देखो हाउस मीटिंग में क्या होता है कि गहमा-गहमी हो ही जाती है, कई बार आपस में भिड़ने का काम हो जाता है। किसी का मुद्दा किसी को आहत कर रहा हो या किसी को ऐसे चलता रहता है इसमें, और ज़्यादा इतने बड़े इश्यूज़ नहीं हैं। वो शाम को जितने भी पार्षद आपस में वो करते हैं, शाम को इकट्ठे ही अपने बैठ के मतलब जलपान करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे विधानसभा में होता है कि जो है दोनों पार्टियां बेशक से लड़ती हैं और शाम को इकट्ठे बैठ करके खाना खाती है। बिल्कुल खाती है, इसमें कोई दो राय नहीं। अब हम बाहर जाते मान लो किसी शादी में चले गए, तो दिन में हम शायद किसी मुद्दे पर हमारा आपस में विरोधाभास हो गया, तो शाम को मिल जाते तो वहीं बैठ के हम एक टेबल पे खा लेते हैं। ऐसा कोई वो नहीं है, मनमुटाव नहीं होता। ये तो एक आपस के मुद्दों का मनमुटाव है।
अगर मेरा मुद्दा किसी दूसरे वार्ड को आहत करता है तो वो अब पार्षद अपनी बात उठाता है, मैं अपनी वो बात उठाता हूँ, वो बस आ जाता है, कोई इश्यू नहीं। सुलभ शौचालय खोलने की बात हुई थी हाँ। पूरे शहर के अंदर, हालांकि कुछ खुले भी सही, हालात कुछ दिन तो ठीक रही थी, अब हालात फिर से वैसी ही होने लगी है। कुछ कर्मचारी, अगर भिवानी के इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की बात की जाए तो इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के अंदर जिस प्रकार से आपके चेयरमैन साहब की जो पति हैं भवानी प्रसाद जी, उन्होंने कहा था, इंश्योर किया था कि यहाँ पर जो है कर्मचारी रहेगा, लेकिन 2 दिन तो वो कर्मचारी दिखा, उसके बाद तीसरे दिन से वो कर्मचारी गायब है। हालात फिर जब से यूं ही होने लगे हैं। कर्मचारियों का नहीं, कर्मचारी तो दिख जाएगा, कर्मचारी का टेंडर लगा हुआ है, इसका तो आप बोल लो, चेयरमैन साहब को बोल दो, डीएमसी साहब को बोल दो, शायद अगर ये टेंडर में होगा तो कर्मचारी मिल जाएगा। नहीं, कर्मचारी यहाँ पर वो छोड़ करके गए थे, ओके। आदेश करके गए थे, आदेश करने के बाद 2-3 दिन तक तो वो कर्मचारी दिखा। ये वार्ड आपका ही बनता है, 2 नंबर वार्ड का ही हिस्सा है नहीं, ये शायद 29 वार्ड है, 29 वार्ड। अच्छा चलो, हाँ। लेकिन उसके बाद से कर्मचारी लेकिन फिर से- मेरे यहाँ 5 दुकानें हैं, तो मेरा वार्ड का मेरा वैसे प्रेम है बहुत। आपका प्रेम भी है, लेकिन व्यवस्थाएं जो है वो चरमराई हुई है कहीं ना कहीं। नहीं, आज बताया आपने कर्मचारी की आवश्यकता है, मैं चेयरमैन साहब को, डीएमसी साहब को बोलता हूँ, अगर जो इजी अवेलेबल होगा वो हम कर्मचारी अवेलेबल कराने की कोशिश करेंगे। आने वाले समय में ये जोड़ी क्या धमाल करने वाली है? जिस प्रकार से शहर में मशहूर है कि सुभाष की और यादव की जोड़ी है, एमसी की दोनों की, क्या धमाल करने वाली है, क्या लोगों के लिए करने वाली है, लोगों को किस प्रकार से समस्याओं का जो है समाधान मिलने वाला है? लोगों के हित में और शहर के हित में कोई भी मुद्दा होगा तो हम बेझिझक उसको उठाएंगे। आप बेशक देख लेना, ना हम किसी के दबाव में आने वाले, ना किसी के हम मानने वाले, लेकिन लोगों के हित का अगर मुद्दा होगा तो हम हाउस हो चाहे सड़क हो, हम जरूर उठाएंगे। सुभाष जी, आप क्या कहेंगे यार? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, संदीप जी ने जवाब दिया ठीक। क्या चाहिए वो हाउस मीटिंग में बात हो, हम बेबाक होकर अपनी बात रखते हैं दोनों साथी, ठीक है। ये मेरे वार्ड का काम होता है, ये मेरा सपोर्ट करते हैं, वहां पर जाकर अधिकारियों से भी मिलते हैं हम दोनों, इनके वार्ड का हो या कोई शहर की भी हमसे कोई कहता है तो हम शहर का मुद्दा भी लेके पहुंचते हैं, चाहे डंपिंग यार्ड का हो, चाहे वो पूरे शहर की अनअप्रूव्ड कॉलोनी का मुद्दा हो या कोई और मुद्दे हो, तो उनको लेकर के हम रहते हैं। हम हमेशा, और मेरे आपके चैनल के माध्यम से अपील है कि अगर फिर भी हम दोनों से कभी, मैं संदीप जी, हमारे लायक कोई सेवा हो तो हम शहर वाले के साथ हमेशा तैयार हैं। हमेशा कोई भी किसी प्रकार की समस्या है या किसी और प्रकार की कोई भी बात है तो हम जो होगा हम प्रयास करने का करेंगे कि आपकी समस्याएं सोल्व हो जल्द से जल्द। बिल्कुल, जिस प्रकार से शहर के अंदर ये जोड़ी के नाम से मशहूर है, सुभाष जी और संदीप यादव जी, कहा जाता है कि ये जोड़ी कहीं ना कहीं धमाल करती है, क्योंकि दोनों ही एमसी हैं और लोगों की समस्याएं सुनते हैं, इस प्रकार का इनका कहना है। लेकिन समस्याओं से इनको भी पता है कि क्या क्या समस्याएं जो है नगर परिषद के एंड पर खड़ी है, इनके वार्ड की है। इन्होंने जिस प्रकार से कहा है कि सफाई व्यवस्था आने वाले समय के अंदर दुरुस्त होगी, लोगों को किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार।